राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर। चंदा चोरी मामले के बाद से विवादों में थे चंपत राय, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर हुआ। रामलला के चढ़ावे में सेंध पर एसआईटी का बड़ा खुलासा, 6 आरोपी सीसीटीवी में चढ़ावे में हेराफेरी करते दिखे। एसआईटी रिपोर्ट में 8 आरोपियों की भूमिका संदिग्ध। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा टला, पुणे के पेट स्थित धनगर गली में 2 मंजिला इमारत ढही। फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला हादसा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक व्यक्ति का शव मिलने की खबर, जिसे लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। महाराष्ट्र में नकली दूध से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस के संयुक्त छापेमारी, बड़ी मात्रा में संदिग्ध दूध नष्ट किया गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान नियंत्रण खोने से एक हादसा होने की खबर है। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई है। इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। एमपी के सीहोर जिले में ट्रक और बोलेरो की टक्कर, कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर, जबकि घायलों का इलाज जारी है। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम। हरियाणा के खरखौदा के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क टक्कर के बाद आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मामले की जांच जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के तीसरे दौर को लेकर इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की तैयारी की बात कही। श्रीलंका की एक जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसा की खबर निकलकर सामने आई है। इस घटना में कई लोगों के घायल और मौत की भी बात कही जा रही है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह नेटवर्क सीमा पार से जुड़े संपर्कों से जुड़ा बताया है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा जलालाबाद। शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय मांग पर मुहर लगी। फिल्म मेकर अमित जानी को मिली धमकी, फिल्म काला हिरन को लेकर दी गई धमकी। पाकिस्तान व्हाट्सएप नंबर से धमकी दी गई है। व्हाट्सएप नंबर में आतंकी शहजाद भट्टी की तस्वीर सामने आई। राजौरी में एलओसी पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, एलओसी पर पाक ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा है। सुबह होते ही पाकिस्तान की ओर लौटा, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रार्थना सभा पर छापेमारी, 12 लोग गिरफ्तार, लालच देकर धन परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर, एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम, लश्कर तैयबा पर सीमा पार साजिश का आरोप, नए सबूतों का एनआईए ने दावा किया। इबोला संक्रमण के मामले में अब तक बड़ी संख्या में मौतों और संक्रमित मरीज सामने आए हैं। अब तक 506 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1561 से ज्यादा संक्रमित मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा असर कांगो में दिखा है। यूक्रेन द्वारा रूस की एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला करने की खबर सामने आई है। इस हमले में नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। आईएनएस महेंद्रगिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से देश की समुद्री ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है। ये एक आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत है जो नई तकनीक और हथियारों से लैस है। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक दर्दनाक हादसे में बच्ची को बचाने की कोशिश में पिता के करंट लगने से मौत हो चुकी है। इस घटना में परिवार के कई अन्य सदस्य भी झुलस चुके हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अली खामनेई के कथित अंतिम संस्कार के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री के सख्त बयान की खबर सामने आई है। इसमें इजरायल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के परिणाम गंभीर होने की बात कही गई। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार के कुछ सदस्यों और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की भी खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार इसे ईरान की एकजुटता और मौजूदा हालात में नेतृत्व का संदेश माना जा रहा है। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भीड़ द्वारा अमेरिकी नेताओं के खिलाफ नारे और बैनर सामने आए। अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनका ताबूत लेकर एक वाहन अंतिम यात्रा मार्ग में प्रवेश कर चुका है। तेहरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां जारी है। मुख्य अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जबकि पिछले दिनों भी श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों, गोलीबारी और इमारतों को गिराने जाने की घटनाएं जारी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार
नबातीय क्षेत्र में भी हमला किया गया है, जिससे सीमा पार तनाव बढ़ चुका है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौते को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। ये बयान तेहरान में हुए एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय हालात और आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ हुए समझौते को प्रतिरोध दूरी के लिए एक उपलब्धि बताया है। ये बयान तेहरान में हुई एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों और मौजूदा तनाव पर चर्चा हुई। ईरान की सेना प्रमुख का बयान कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ न्याय की मांग जारी रहेगी और देश पीछे नहीं हटेगा। दक्षिणी लेबनान के हला इलाके में रात के समय विस्फोट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा है। दक्षिणी गाजा में एक वाहन पर हुए ड्रोन हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर है। चिकित्सा स्रोतों के अनुसार यह हमला खान यूनिस के पास हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौते को लेकर बयान दिया है कि इसे लागू करना कठिन जरूर है, लेकिन संभव है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद बने रहेंगे कहा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरानी नेताओं को लेकर सख्त चेतावनी दी है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। लेबनान में कई गांवों में लोगों की घर वापसी को लेकर हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ समय से हमले में कमी देखी गई है, लेकिन हमले पूरी तरह से नहीं रुके। यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमला हुआ है। कीव समेत इलाकों पर दागी गई 25 मिसाइलें हमले के बाद राजधानी में बिजली गुल हुई। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला, कीव पर दागी गई मिसाइलें, कई हिस्सों में अफरा तफरी मची। 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी। इंडोनेशिया से शुरू हुआ पीएम मोदी का दौरा। अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर की तैयारी, इस्लामाबाद बन सकता है संभावित मेजबान शहर। परमाणु कार्यक्रम पर फिर आमने सामने दोनों देश। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर चली गोलियां, पाकिस्तानी फोर्स की कार्रवाई से हड़कंप। जेएएसी ने लगाया फायरिंग का आरोप। ईरान की भूमिका पर गालिबाफ का बड़ा बयान, ईरान बिना लेबनान में शांति संभव नहीं, शांति प्रक्रिया में ईरान की मौजूदगी बताई अनिवार्य। अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर की तैयारी, 11 जुलाई को तकनीकी स्तर की बैठक संभव। खामनेई को अंतिम विदाई देने उमड़ा भारी जनसैलाब, पोती और बेटी के ताबूत के साथ रखे गए लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईरान ने भारत का जताया खास आभार, खामनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। जेडीएस के बयान पर नेतन्याहू का करारा जवाब, नेतन्याहू ने भारत का खास जिक्र किया है, 1.4 अरब लोगों का बताया मजबूत समर्थन। नेतन्याहू ने भारत को मजबूत समर्थन बताया है, भारत इजरायल रिश्तों को बताया बेहद मजबूत। संसद स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान, बमबारी वाली जगहों पर पहुंच से इनकार किया। आईएईए अब निरीक्षकों के दावे को खारिज किया। ट्रंप ने भीड़ को देखकर जताई हैरानी, लोगों की प्रतिक्रिया पर दिया बयान, मुझे लगा था लोग उससे नफरत करते हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ा शोक, ईरानी नेता फूट फूट कर रोते हुए नजर आए।